ऐसे डिप्टी सेक्रेटरी साहब, डॉक्टर राजेश जी, कैलाश जी, यह सभी विराजमान मित्तल जी, नितिन जी, राजेंद्र जी, अंशुमान जी, सारी टीम, आप सभी लोग जो पधारे और आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया, सारे विभाग के साथी बने। जैसा कि ये 2 दिन का प्रशिक्षण है, आपने देखा कि सारी चीज़ें काफ़ी क्वालिटी की भी करने की कोशिश की डिपार्टमेंट की, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा है कि हमको हमारी सारी गतिविधि और सेवाएं उनमें क्वालिटी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि बिना क्वालिटी के हमारी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में है नहीं। चाहे वो क्वालिटी हमारे हॉस्पिटल्स की रखरखाव को लेके हो, चाहे हमारे औषधियों के लेवल पे हो, चाहे हमारे पहनने, ओढ़ने, चलने, फिरने, बात करने के तरीकों के लेवल पे हो। अगर मानो हम क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करेंगे नहीं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो हम निश्चित रूप से जो भी सोसाइटी की लेवल है उस लेवल से काफ़ी पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए ये तो पक्की बात है कि हमको हर लेवल पे हमारी क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट करना है। और ये ट्रेनिंग केवल आपको 2 दिन इन्फॉर्मेशन के लिहाज से थी कि आपको केवल उन पॉइंट्स के बारे में जानकारी दी है। इसका वास्तविक मीनिंग तो तब निकलेगा जब हम फील्ड में जाके इसका क्रियान्वयन करेंगे। और अगर मानो फील्ड में जाके इनका क्रियान्वयन नहीं करते हैं तो फिर इस ट्रेनिंग की भले कितनी भी क्वालिटी की हम कर लें, परिणाम आएंगे नहीं। आपने देखा होगा, हम भी अभी सेक्रेटरी साहब के निर्देश हैं सभी के हैं कि आपको जो भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उनका निरीक्षण करना है। निश्चित रूप से हमारे भौतिक संसाधन स्ट्रक्चर उसमें सुधार हुआ है। और पहले बैठने के लिए दिक्कत थी, बिल्डिंग्स के लेवल पे दिक्कत थी, रिसोर्सेज थे, दवाइयाँ होती नहीं थी, लेकिन अब तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन उनके बाद भी जो भी ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से एक्टिविटी चली है, उनसे हमारा शायद अभी पूरा जुड़ाव नहीं हुआ है। जुड़ाव का मतलब ये है कि जो भी हमारी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की 12 एक्टिविटीज हैं, उनके सबके बहुत ही गहरे मीनिंग है। और जब तक हम उन मीनिंग्स को समझ के आगे जो लोगों के साथ जुड़ के पूरा नहीं करेंगे, तब तक हमारे परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। जैसे मैंने अभी 5-6 आयुष्मान आरोग्य मंदिर देखे थे, एनसीडी के सर्वे भी थे, आपने देखा सभी जगह एनसीडी के सर्वे कर रखे हैं, जो भी सर्वे होते हैं। तो मैंने पूछा कि भाई अपने यहाँ पे कितने लोग डायबिटीज हैं, डायबिटिक के हैं जो आपके सर्वे से आए। एग्जैक्ट 5-6 में तो कोई भी मेरे को फिगर नहीं बता पाया ना, मतलब हाइपरटेंशन की फिगर बता पाया। मतलब कि जैसे ये चीजें तो हमारे टेबल के नीचे होनी चाहिए। कितने जैसे गांव के अंदर जब हमने रिपोर्ट से टैली करने की कोशिश करी, 35 लोग डायबिटीज के थे, 40 लोग डायबिटीज के थे, कुछ हाइपरटेंशन के थे। केवल जब उनको पता ही नहीं है तो हम उनके लिए हमारी जो सर्विसेज है, जो हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से देना चाह रहे हैं, वो तो पहुंचा ही नहीं पाएंगे हम। अगर मानो हमको पता चल गया कि भाई हमारे यहाँ पे 35 लाख डायबिटीज के हैं, तो हमारी दूसरे नंबर पे ये ड्यूटी बनती है कि हम वो 35 जो डायबिटीज के लोग हैं उनको हम हमारी आयुष्मान केंद्र की जो सेवाएं हैं, जो भी हमारे लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशन है, योगा के साथ में कैसे जोड़े, वास्तविक परिणाम तो तभी आएगा। तो इसलिए अब हमको जो काम करने के तरीके, हमें खुद को पहुंचना पड़ेगा उनके पास में, और उनको जब पहुंचेंगे तो हमारा जुड़ाव होगा, और जब जुड़ाव होगा तो हमारी सर्विसेज जो हम देना चाह रहे हैं उनके बारे में वो समझ पाएंगे, और हमारा और समाज के बीच में जो आज तक गैप रहा है वो मिट जाएगा। और जब तक मिटेगा नहीं तब तक, ठीक कहा सर ने, ये सर ने, कि हमको लोगों के बीच में जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक वो न हमारी बात को ठीक से समझ पाएंगे, न हमारी बात को समझा पाएंगे, हम कितने उनके लिए लाभकारी है ये भी नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए हमको इस तरीके के काम करने की आवश्यकता है। और आज आप देखोगे कि विभाग की स्थिति निरंतर उत्तरोत्तर होती जा रही है। उत्तरोत्तर होने का मतलब संसाधनों से परिपूर्ण होती जा रही है, लेकिन संसाधन होने मात्र से हमारा काम आगे बनेगा नहीं, तब तक हमारा माइंडसेट नहीं बदलेगा। माइंडसेट एक एक संसाधन है तो उनको लोगों से जुड़ के अधिकतम उसका हमें उपयोग करना है। आज ही जैसे ट्रेनिंग के बाद की शासन के स्तर पर आज ही भारत सरकार के एक प्रोग्राम था नेशनल इंस्टीट्यूट में, वहां पर डिपार्टमेंट के साथ में एमओयू हुई। एमओयू इस बात के लिए है कि जो अभी आप बता रहे थे कि छोटी छोटी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, तो वो सारी छोटी छोटी ट्रेनिंग्स के लिए एमओयू है। तो आने के 1 महीने के बाद में आप देखोगे कि आपको छोटी छोटी ट्रेनिंग्स के लिए, अभी तक तो काफी दिक्कतें होती थी, चाहे पंचकर्म की हो, चाहे 400 की हो, जो भी वहाँ के क्लिनिकल एडवांसेज हैं जो वहाँ चल रहे हैं उनके लिए चला जाएगा। फाइनली हमारा स्किल स्ट्रॉन्ग हो, माइंडसेट बदल जाए, रिसोर्सेज अवेलेबल हो, तो मैं समझता हूँ कि फिर कोई दिक्कत नहीं है। और वो हमारा एक रील टाइम है, और इस टाइम को ही हमें मैक्सिमम यूज करना है। और अगर मानो इस अवसर को
हम ठीक से बुझा नहीं पाए, तो हम हमारी सोसाइटी में रेजिस्टेंस बना नहीं पाएंगे और एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम हमारे हाथ से जाने देंगे और काफी लंबे टाइम पे पीछे हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी को अपनाना है, कोई भी चीज हो, बिल्कुल नई चीज कोई भी है तो उसे बिल्कुल मन से अपनाना है। जैसे कि अभी IHMS के आपके मैपिंग का मामला है, अब IIT वाला काम चलेगा, तो जो भी टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे काम को परफेक्ट करती है, हमारे काम को ट्रांसपेरेंट बनाती है, हमारे काम को एविडेंस देती है, तो क्यों नहीं करें हम इन चीजों को। तो मेरा कहने का मतलब कि ये जो ट्रेनिंग तो केवल आपको संकेत मात्र है, वास्तविक चीजें तो हम जो फील्ड में जुड़ के लोगों के साथ में वास्तविक जो कार्य करेंगे वो हमारे वास्तविक परिणाम होगा। और यही हमको करना है, यही हमारा इस ट्रेनिंग के माध्यम से संदेश है और यही पूरे के पूरे डिपार्टमेंट और सरकार का भी संदेश है कि हमको अब रियल टाइम है, अच्छा करने का टाइम है, रिसोर्सेज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीन चीज अपन मान के चलते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाए, दवाइयों की अवेलेबिलिटी हमेशा हो जाए और खाली जो मैन पावर की पोस्ट है वो बढ़ जाए। तो मैन पावर की पोस्ट भी साहब बढ़ाएंगे। सर हमारी DPC अटक रही है 1000, उसको हम वापस चालू कराएंगे तो 1000 पोस्ट 60-65 के चक्कर में अटकी थी, वो अगर हो जाएगी तो 1200 पोस्टें हो जाएगी, वो एक बड़ा हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दवाई हमारे पास है, रिसोर्सेज हमारे पास है, इसके बाद में और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़िया है, फिर क्या दिक्कत है। फिर तो हमारी माइंडसेट बदलना है, नए तरीके से लोगों को काम करना है, मदद करनी है और डिपार्टमेंट की साख को जमानी है। बस यही है और यही संदेश आप मैं समझता हूँ कि इसको क्रियान्वयन करेंगे। आपने ट्रेनिंग ली, इसको अच्छे से करें। दूसरे जो लोग हैं, जब पॉजिटिव वातावरण बनता है तो दूसरे भी इन्फ्लुएंस होते हैं, जब नेगेटिव वातावरण बनता है तो दूसरे भी गलत चीजों में करते हैं। तो हम सबको एक पॉजिटिव वातावरण बनाना है पूरी की पूरी सोसाइटी में। तो नहीं करने वाले लोग 10-5% होते हैं, वो साइड में हट जाएंगे और करने वाले सारे लोग मेन स्ट्रीम में जुड़ जाएंगे। इसलिए हमको एक्टिवली रोल प्ले करना है, यही मेरा आपसे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। आपको रिक्वायर्ड है, जिन चीजों की आपको वास्तविकता में आपके डिस्पेंसरी के ऊपर रिक्वायरमेंट है, उनको आप टाइमली आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके उनको प्रस्तावित करें। जैसे आपको कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, आपको रिनोवेशन कराना है, वो सब चीजें आप आइडेंटिफाई करके रखें। आपको एक्सटेंशन कराना है और किन किन चीजों पे क्या क्या प्लान आपको लेना है, कुछ इनोवेटिव थॉट्स यदि आपके अंदर है वो भी आप दे सकते हैं। कुछ नई चीज आप अपने डिस्पेंसरी बेसिस पे कर सकते हैं। आप मान लीजिए कोई बहुत अच्छे चिकित्सक है, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ चिकित्सा करना चाहते हैं, आपके पास कुछ नई विधा है, उसके ऊपर प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो आप एक प्रोजेक्ट बना करके भी हम सबमिट कर सकते हैं। हम उसको अंडर फ्लेक्सिबल ले लेंगे, ये हमारा एश्योरेंस है। बस होना चाहिए वो प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर। इस बार तक 4 सूत्र जो हमने लिया वो उसी तरीके से लिया, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। ये सब चीजें जो कुछ की ड्राइवर्स हैं, इनके आधार पर हम वर्कअप कर सकते हैं। इन्हीं की ड्राइवर्स के आधार पर हमने काम किया। हमने क्या किया, हमने जो स्टेट एनुअल प्लान बनाते हैं उसके हमने कंपोनेंट बना लिए। यार ये पैसा तो हम कंस्ट्रक्शन में मांगेंगे, इतने कंस्ट्रक्शन में इतने तरीके से इतना परसेंटेज पे चलेंगे, ये हम मैन पावर के लिए मांगेंगे, ये मेडिसिन के लिए मांगेंगे, ये इसके लिए मांगेंगे, मिल जाएगा तो उसको ऐसे ऐसे खर्च करेंगे। तो मिलने के साथ इन्होंने खर्चा चालू कर दिया और वो विद इन टाइम फ्रेम में खर्चा भी होगा। So these are some key drivers which are very effective and very essential for efficient and effective project management. ये सब आप देखेंगे, सब नॉर्मल कुछ की ड्राइवर्स है, ये जेनेरिक है, ये चीजें आपको उसमें भी मिल जाएंगी जो आप स्कैन करके देखेंगे। और अब इन सब चीजों का उपयोग हमने किया किस किस तरीके से किया वो आपके सामने, कि हमने सैप का हमने बाइफरकेशन किया कि हमारे स्टेट एनुअल एक्शन प्लान के अंदर हम अलग अलग कंपोनेंट को हमने बाइफरकेट करके आइडेंटिफाई किया कि किसमें कितना पैसा मांगना चाहिए, उसका खर्चे का प्लानिंग क्या रहेगा। आप देखिए आपके पास मेडिसिन की कहीं कोई कमी है क्या आज की तारीख में? आज से 2 साल 3 साल पहले डेपुटेशन नहीं होनी। सरकार ने एक बार पोस्टिंग कर दी, जहां भी कर दी उसको डंडे के दम पे। अभी कल परसों कोई कोर्ट से लेके आया है ना, कोर्ट ने कहा इसको सहानुभूति उपचार। सहानुभूति क्या होती है, क्या सहानुभूति होती है? मेरे साथ मैंने किया होगा, कोई सहानुभूति नहीं। सरकार ने कर दी, इसको ऑर्डर ड्यूटी करनी, दोबारा जब ट्रांसफर करेंगे सरकार इसको अकोमोडेट कर देगी। तो हमने क्या काम चोरी कब आती है, जब नौकरी नहीं लगते तब हम ये प्रे करते हैं भगवान से, तू राजस्थान में मेरे को प्रताड़ना लगा दे, मैं वहां चलूंगा। अरे भाई तू लड़की तू नहीं कर पाई, परेशान मत करूंगी, परेशान मेरी दादी भी मेरी माँ भी करी, अरे तो इसलिए मैं कर दूं। ठीक बात है, सरकार ने उसकी भर्ती कर दी, भर्ती करी तो 3-3 महीने में डेपुटेशन के एप्लीकेशन आ जाती है। अरे इसमें बच्चा छोड़ है, ये क्या बात है? आप दया भी कर रहे हो नौकरी की, आप दया भी नहीं करो, आप खुददारी से करो। आपके अंदर ये ईगो होना चाहिए कि सरकार कहीं भी करे, मैंने भी डूंगर को नौकरी की है ना, जहां और 2 बार गया तो करो ना। जब लग गए, जब आपको असाइनमेंट दे दिया सरकार ने, कमजोरी बताई, एक बार पोस्टिंग होगी सरकार दोबारा ट्रांसफर बोलती है, आप दोबारा अपने प्रयास। लेकिन बीच में इस बार क्यों नहीं होता तो मैं मेडिकल ले लेता हूँ, मेडिकल भी मेरे को नहीं तो मैं क्या ले लूँ, तो मैं डिप्रेशन करा लेता हूँ।
पेपर में वहां सीट नहीं है तो कार्य व्यवस्था और लगा लो। अरे भाई कहीं तो सब्र करो, इन चीजों से बचो। आप युवा पीढ़ी हो, इन चीजों से आपको बचना चाहिए। ये गलत है, हमें इस तरीके नहीं जाना चाहिए और खुदारी से नौकरी करनी चाहिए। जहाँ सरकार लगे वहां करो, जब ट्रांसफर खुल जाए तो अपना अपना दूसरा ट्रैक पकड़ लो, जाकर कहीं बदली मंच चाहो वहां करो, लेकिन 20 दरमियान नहीं करो। ये मेरा विभाग के लिए एक मंत्र है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितना डेपुटेशन हमने किया है जी, शायद मेरे आने के बाद तो हर तीसरे दिन ऑर्डर निकल रहा है। हमें बचना चाहिए। खैर, ये सब्जेक्ट से हटके बात, वो सब्जेक्टों में आपको 2 दिन को डिवाइड किया गया। आपको हर एक फील्ड के बारे में आपको बताया गया। वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर ऑफिस किस तरह से मैनेज किया जाए, ऑफिस की व्यवस्थाएं कैसे की जाए, दवाइयों को किस तरह से किया जाए, जो आपके पेशेंट्स आ रहे हैं उनको किस तरह से आपको ऑनलाइन करना है, सारी चीजें दवाइयाँ ऑनलाइन करनी है, सारी सुविधा सरकार धीरे धीरे आप तक जा रही है। तो आप जितनी ट्रेनिंग लेकर के इसको इफेक्टिवली फील्ड में इंप्लीमेंट करोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट है। और आपको जनता से जुड़ना पड़ेगा। मैं वापस आपको जनता से जुड़ना पड़ेगा। ऐसे ऐसे ऑफिसर होते हैं कि जनता जिनके ट्रांसफर के ऊपर पैरों में पसंद जाती है, सरकार को मजबूर कर देती है कि तुमने इसका ट्रांसफर गलत है। कई ऐसे टीचर देखे आप ग्राउंड पढ़ते हो, बच्चे ताले लगा के बैठ जाते हैं, सरकार मजबूर होती है उसका ट्रांसफर करने। हम क्यों नहीं? डॉक्टर्स के लिए करते हैं, कई हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके लिए होती है। चित्तौड़ जिला बंद रहा था, कौन से आईपीएस अपने समिति और कई एसडीओ जो अभी एक तो आपके आरटीसी में लगे हुए हैं सेक्रेटरी राम निवासी, जहां भी रहे वहीं बंद, उनको हटा के देखो सरकार हटा के लोग ताले लगा देते। तो आपके पास में एक गांव जो आबादी है, जैसे मेरा जो नेटिव पैलेस है वहाँ 40,000 की आबादी पॉपुलेशन आपके हॉस्पिटल की है। आप उनके भगवान बन जाओ, बताओ कैसे छोड़ेंगे? लेकिन भगवान क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हम चोरियां करते हैं, चोरियां समय, अदरवाइज समझ नहीं कि लेट आएंगे, जल्दी भाग जाएंगे, एक छुट्टी से 2 छुट्टी मार देंगे, आज कंपाउंडर कर लेगा, आज मेरा शनिवार आ गया, रविवार को आता ही नहीं, काम जो नहीं। जहां सुबह हो जाती है वहां जनता का फिर आप खेत गेम नहीं करते। अभी दवाई की स्थिति है, कल परसों बैठे बैठे बात कर रहे थे, साहब 50 ट्रक आएंगे, उनके लिए वेयर हाउस की जरूरत है। मैं कहा 50 ट्रक आएंगे? बोले हाँ 50 ट्रक, 50 करोड़ की दवाइयां, 60 करोड़ कितने की लेके आनी थी? 50 करोड़ की दवाई लेगी वेयर हाउस की। मतलब हमारे पास दवाई की कमी नहीं है, आप मानो ना, बुलाओ पेशेंट्स को, उनको कहो इस जहर को बंद करो, ये लो अमृत पालो मत लो, फ्री फंड में सरकार इसको लो, आप उसको जाओ ना उसके पास, क्यों जा रहे हो मेडिकल पे? उधर क्यों जा रहे हो आप? आप पकड़ो उसको। आप जैसे गांव में आजकल तो ये स्थिति हो गई कि कम से कम मैं अभी पंचायत राज में था डीएस, तो हर महीने में एक ना एक वो हो जाती है ग्राम सभा, कोई बात करा रहा है, कोई बात करा रहा है, तो ग्राम सभा में हम सभी को जाना होता है, जो भी हमारा लोकल डॉक्टर होता है उसका जाना होता है। सरकार हर साल 1 या 2 अभियान चलाती है,